नमस्कार, जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो, हमारा कुदरत भगवान एक एक पॉइंट पे नज़र बनाए हुए हैं। सब के अंदर कुदरत भगवान बसता। 18,000 जितनी मखलूक है, सब के अंदर कुदरत भगवान बसता है। और सबसे अफजल इंसान को बनाया, और हम इंसान इतने मूर्ख बन चुके हैं जो ये गंदे विचार वाले इतने बुरे हालात कर दिए। जो वक़्फ़ बोर्ड का ये खेल कर रहा, संजीव खन्ना साहब हमारे कितने अच्छे जजमेंट देते जा रहे हैं, और ये कभी राष्ट्रपति के उसमें भाग भाग के जा रहा है। तो राष्ट्रपति मुर्मू साहिबा जी, इसको तुरंत फटकारिए। ये देश का बेड़ा चारों साइड से तबाही मची हुई है, उसके बावजूद भी ये समझ नहीं आ पा रहा। उसमें इन्होंने पूरे देश को खोखला कर दिया, कितने बुरे हालात कर दिए। क्या मूर्ख बैठे कि सबको समझ में आ गया। आज तुम मुस्लिमों के साथ जो ये पास करो, कल हिंदुओं को भी नहीं छोड़ोगे तुमने ना मंदिर में छोड़ा, उसमें वहाँ की कितने बुरे हालात कर दिए। कहीं भी तो नहीं जा। रेल वाई ले ये एयरपोर्ट लो, जितने भी ये अडानी और ये मुकेश अंबानी के जो भी हवाले कर दिया तुमने, ये पूरा देश को बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। कब तक तुम ऐसे करके उसमें कुदरत भगवान एक एक पॉइंट पे नज़र बनी पड़ी है। तुम्हारा तहस नहस कर देगा हमारा कुदरत भगवान। या तो तुम दायरे में आ जाओ, कोई भी चीज़ वहाँ पर उधर जो जो ये में पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें, और उसके बावजूद जिस तरीके से तुमने राजनीति उसमें हमें पहले भी फौजियों की तुमने जो सत्य मलिक आईने की तरह बोल रहे थे, 5 हवाई जहाज दे देते तो शायद ये हादसा टल सकता था, लेकिन तुमने जानबूझ के कराया और उसको धमकाया था उसमें। लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती। उसके बाद बार बार तुम कभी कुछ किसान बिल ला रहे हो, तुमने वापस या तो ये जल्दी से जल्दी वापस अपने तरीके से सुप्रीम कोर्ट उसमें एक सबसे पूरी आन बान शान है। जितने भी कोर्ट होते हैं कुदरत भगवान ने अपनी जगह पे बिठा रखा, लेकिन तुम बेशरमों को क्या करे। ना तुम कोर्टों को मान रहे, ना कोई किसी तरीके से पूरी संस्था तुमने अपने कब्जे में अपने तरीके से चलाने चाह रहे हैं। और ये ऑफिसर से लेके जितने भी इसके हमें बहकाव में आते, या तो दायरे में आ जाओ। तुम सुन लो, कुदरत भगवान किसी से भी काम ले सकता है। उसमें पूरी दुनिया में उसमें नज़र बनी हुई है, पूरी दुनिया की उसमें तुम उधर पाकिस्तान मीडिया वाले ये बोल रहे हैं उसमें अगर ये जो इन्होंने रात में 2 बजे करीब वहाँ पर कोई हमला करने की कोशिश करी, तो उसमें तुरंत वहाँ से भागे, नहीं तो इनको वापस नहीं आने देते। ऐसे बोल रहे हुए उसमें वहाँ पर कोई पता नहीं तुमने फर्जी हर तरीके से वो करके कोई भी कुछ भी तो नहीं कर रहे हो तुम। और ये जो ये पहलगाम में जो भी हमला करा है, तुम्हें तुरंत उसमें अगर अभी भी डिसीजन नहीं लिया, जितने भी अच्छे भी बुद्धिजीवादी पूरी देश से उठिए, इन पागलों को जवाब दीजिए। उसमें ना तुम उसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मशीनों पे बैन तुरंत की जाए। ये ईवीएम मशीन जो भी है इसमें तुरंत बैन की जाए। जो बिहार का इलेक्शन होने जा रहा है इसमें ये बैलेट पेपर से ही होगा। ये अमेरिका राष्ट्रपति सब जितने बुद्धिजीवी आदमी यही बोल रहे हैं कि उसमें ये जो भी चीज़ है ये हैंग हो सकती है। जो बैलेट पेपर से ही सच्चाई से चुनाव होगा। जब देखो जिस तरीके से तुमने चोर रास्ते से लोकसभा चुनाव में तुमने किस तरीके से घोटाला करा, हरियाणा में सरेआम घोटाला करा, महाराष्ट्र से लेके तुम एकदम चोर रास्ते से मशीनों में चोरी कर के तुम चोर और डकैत हो। लेकिन जो चोर डकैत होता है ना, उसका एंड जल्दी ही कुदरत भगवान कर देता है। सच्चाई झूठ एक नर्क है, जहन्नुम में झूठ से किया हुआ काम हमेशा उलझा के पटक देता है। जिस तरीके से तुमने आज की स्थिति ये बना दी, या तो तुम समझ जाइए, नहीं तो देखते जाओ। चारों साइड नज़र उठा को देख लो, तबाही तय है। या देश को क्यों डूबो, तो अच्छे आदमियों की वजह से, राहुल गांधी जैसे, अखिलेश यादव जैसे, ममता बनर्जी, संजय सिंह से लेके उसमें उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे से लेके सारे जितने भी कितने उसमें जो भी अच्छे बुद्धिजीवी आदमी और सारी जनता, हम इससे भी बोल रहे जो ये भारतीय जनता पार्टी में, जो आरएसएस में, ये बीजेपी में उसमें तुम भी उसमें समझ जाइए भाई, अपने देश का सवाल है। इसका तुरंत बाइकआउट करो और इसका तुरंत इस्तीफा बहुत ज़रूरी है। इन जालिमों का अगर
अगर स्त्री पर नहीं मतलब उसमें दिया तो ये देश को बर्बाद कर देगा। जैसे 11 साल में इसने क्या अत्याचार नहीं करा, पहलवानों के साथ किस तरीके से इन्होंने बर्बरता करी थी, उसके बाद में मतलब उसमें किसानों पर किस तरीके से लखीमपुर मतलब गाड़ी चढ़ाई थी, मतलब महाकुंभ में कितने आदमी इन्होंने जान ली, खाना में धूल ये डाल रहे बदतमीज, मतलब उसमें जानबूझ के भगदड़ करा रही है, 5-5 बार आग लग गई उसमें। और उसके बाद में मतलब उसमें इन्होंने मणिपुर पूरा जला के राख कर दिया, दिल्ली गली के गली इन्होंने फूंक दी चारों साइड से। कब तुम समझोगे? अगर तुमने यही तरीके से होया तो ये दूसरा ये अगर युद्ध चालू हो गया नहीं तो तुम तहस नहस हो जाओगे, ये देख लेना। मतलब उसमें ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान मतलब कह रहा है, ए मेरे कुदरत पाक, उसको मतलब जल्दी कोई हल निकालिए। हम दुआ या आराधना करते मतलब सभी से मतलब बोल रहे हैं, हम किसी से मतलब दुश्मनी कोई भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई है, लेकिन इनका ना कोई दीन है ना ईमान है ना कोई धर्म है। ये हिंदुओं को ही तो ज़्यादा मार रहे हैं, मतलब उसमें जहाँ देखे इन्होंने मतलब कितने मुस्लिमों को छोड़ो तो मतलब हिंदुओं पे कितना अत्याचार करे इन्होंने, हर तरीके से बर्बाद कर दिया मतलब उसमें। और कोई भी चीज़ है जो बच्चा बच्चा टैक्स, 5 रुपये का बिस्कुट का पैकेट आता है उस पर भी GST लगता है, बच्चा बच्चा टैक्स दे रहा है। ये बेतमीज सारे पैसे को खा जाते हैं, ये सारे नेता से लेके जितने ऑफिसर से हम एक एक संस्था नीचे फील्ड में हम जाते हैं ना, पूरी संस्था बर्बाद कर दी इन्होंने पागलों ने। और उसके बावजूद मतलब अगर तुम नहीं मतलब दायरे में आया, हम मतलब उसमें कठपुतली बन के मत रहे हो, ऑफिसर से लेके जितने हम मजिस्ट्रेट साहबों से भी कह रहे हैं, अपनी जगह पे बिठा रखा कुदरत भगवान ने अपना अपना जो लोकतंत्र मतलब अम्बेडकर जी ने जो कुरान ग्रंथों में से बनाया, अगर उसका मतलब अगर पालन तुम शपथ लेते हो और उसके बाद में तुम इतने भ्रष्ट बन जाते हो, कहाँ जाती है तुम्हारी शपथ? तुम मिट के रह जाओगे। तुम देख लेना, झूठ से मतलब हमेशा आदमी तड़प जाता। झूठ एक नर्क होती है, मतलब झूठ से मतलब सारा रास्ता बंद हो जाता है। कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत हुए देता है, लेकिन नहीं, बर्बाद कर देता है। सच एक आईना दिखाता है, एक आईने की तरह खड़ा होता है। सच्चाई से जो भी किया काम मतलब उसमें हमेशा हमेशा के लिए मतलब उसमें आईने की तरह ऐसे आके खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर तुमने मतलब बाज नहीं आए तो कुदरत भगवान मतलब कभी भी तुम्हारा दी एंड कर सकता है। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। और हम मतलब सभी से ये बोल रहे हैं, जो सच्चाई के साथ दो, प्रेम की साइड में आओ, मोहब्बत की साइड में आओ, नफरत छोड़ो, मोहब्बत की साइड में आओ। और इंडियन गठबंधन का यही विचार है। अगर जैसे इंडियन गठबंधन अगर नहीं होता तो, और ये जैसे संजीव खन्ना हमारे कितने बढ़िया मजिस्ट्रेट जैसे नहीं होते, अच्छे ऑफिसरों की वजह से ये देश बचा हुआ नहीं। इन्होंने तो बर्बाद कर दिया, बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, बिल्कुल खोखला कर दिया, कहीं का भी नहीं छोड़ा मतलब इन्होंने उसमें। लेकिन जो आदमी जो मतलब जो राजा भ्रष्ट हो जाता है तो जनता भी पूरी भ्रष्ट हो जाती है, वो भी डिप्रेशन में पहुंच जाती है। जहाँ देखो वहीं झूठ, जहाँ देखो वहीं अत्याचार। एक दूसरे से जो कपटी होता है, जो एक दूसरे से मतलब कपट करता है, जो झूठ बोलता है और एक दूसरे से भाई भाइयों के दुश्मन बने पड़े, वह नर्क बन जाती है। कुदरत भगवान एक तो कपटी आदमी को कभी माफ़ नहीं करेगा जो एक धोखा देता है, और जो भ्रष्ट आदमी होता है हर चीज़ को माफ़ कर देगा। लेकिन जो कपटी होता है, जो धोखाबाज होता है, उसको कभी कुदरत भगवान माफ़ नहीं करने वाला उसमें। जिस तरीके से तुमने इस देश के हालात बना दिए, अगर तुम सच्चाई से आगे अभी भी मतलब अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाता तो उसको भूला नहीं कहा जाता। इसलिए तुरंत ये बिल मतलब उसमें खन्ना साहब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको तुरंत फैसला सुनाइए और इनको बाइकआउट करके उसमें मतलब इसको कैंसिल कीजिए। जो ये वक्फ बोर्ड बिल है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनका मतलब इनका बताओ, आज तक एक भी किसान बिल ये लेकर आए तो वापस लेना पड़ा ना उसमें। जो चीज़ मतलब हो ही नहीं सकता। ये धरती को मतलब आसमान कह रहे, आसमान को धरती कह रहे, सूर्य को चांद कह रहे, चांद को सूर्य कह रहे, ये दिल्ली को बॉम्बे कह रहे, बॉम्बे को दिल्ली कह रहे। जो काम मतलब उसमें हो ही नहीं सकता, और उसको ये मतलब के मतलब इस तरीके से मतलब आदमियों को डिप्रेशन में डाल देते। ये राजनीति के लिए इतने गिर जाते। लेकिन जो मतलब उसमें अगर सच्चाई से ये मतलब अगर हमारा देश मतलब अगर सच्चाई से जब चलेगा तो देखते जाओ देश फिर कितना आगे बढ़ता। मतलब सच्चाई हमेशा एकदम से आईने की तरह खड़े हो जाती है। जिस तरीके से एक चित्रकार था तो उसने बहुत बेहतरीन मतलब तस्वीर बनाई, तो उसमें मतलब उसके मतलब जो ये नीचे ये लिख दिया, जो इसके अंदर कमी हो सारा टिक मतलब उसमें उसके चेहरे पे टिक का निशान मार दिया, अपने गांव या शहर के चौराहे पे लगा दी थी। तो दूसरे दिन चित्रकार ने देखा तो वह टिक टिक से पूरा चेहरा भरा हुआ था मतलब उसमें।
और उसके बाद में जब उसका चित्रकार का दोस्त आता, उसने बोला चित्रकार साहब कैसे उदास हो, उसने सारी कहानी बताई। जब उसके दोस्त ने ये बोला इससे बहुत हल्की तस्वीर बनाओ और इसके नीचे ये लिख दो जो इसके अंदर खूबियाँ हो, वो टिक का निशान मार दो। तो जब दूसरे दिन जाके उसी चौराहे पे टांग दिया था, तो वह जब दूसरे दिन जाके देखा उसके दोस्त और चित्रकार ने, तो एक भी टिक का निशान नहीं मारा। मतलब उसने, आजकल हम अपनी कमियों को नहीं देखते, दूसरे की कमियों को देखते रहते। खुद मतलब हम मतलब इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, इतने बुरे हालात हो चुके हैं। ना तुम बहन बेटियों को छोड़ रहे हो, किस तरीके से मतलब वो उसमें हिमांशी मतलब अपना मतलब एक सप्ताह पहले जो शादी हुई और उसको मतलब, और जो भी मतलब जिनकी भी जान गई है मतलब उसमें, उनके 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 दिल पे क्या बीत रही होगी उनको ही पता, जिसके मतलब वो लेता हो। उसके बाद में तुम ये बदतमीज और जो भी मतलब उनके खिलाफ ही मतलब अभद्र मतलब बोलोगे। हिमांशी जैसे एक इतनी बड़ी हीरो उभर के आई है, मतलब उसमें पूरे देश के लिए बोल रहे हैं हमें दंगा से या कोई भी चीज़ है, हमें किसी से मतलब नहीं, शांति चाहिए। लेकिन जिसने भी ये मतलब करा उसको मतलब वेरीफाई करके जल्दी से जल्दी इनको मतलब जिसने भी कर्म करवाया, तुमने मतलब ये खेल खेल रहे हो, कुछ भी तुम नहीं कर रहे हो ना। वो पाकिस्तान में कुछ मतलब हुआ, ये कह रहे वहाँ के पत्रकार, अब वहाँ से मतलब उसे 2 बजे के करीब मतलब वहाँ पर जैसे विमान गए थे मतलब उसमें, तो उसके बाद में तुरंत हुए वापसी आ गए। पता नहीं वहाँ पर हुआ नहीं हुआ। अब ये जो भी चीज़ें, ये तो ऐसे ही बालाकोट में हुआ था, ऐसे ही मतलब जो ये पुलवामा हमला हुआ था, इस तरीके से इन्होंने ढोंग मचाई। जब सर्जिकल स्ट्राइक जब पाकिस्तान वाले बोल रहे थे एक मूसी का बच्चा भी नहीं मरा, लेकिन बेशरमो तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम इस तरीके से राजनीति के जो बेकसूरों को जान लेता है ना, जो मतलब उसमें उसको कुदरत भगवान अर्श पे जाके टकराती है, वह कभी मतलब उसको माफ़ करने वाला नहीं होता। कुदरत कभी माफ़ नहीं करेगा। कुदरत भगवान इतने बुरे हालात कर देता उस आदमी को, वह मौत की भीख मांगेगा, लेकिन मौत भी तड़पा तड़पा के मारने वाली है उसमें। जो समझदार आदमी होता कभी भी मतलब उसमें ना किसी की जान लेता, कभी भी। कुदरत हदीस कुरान ग्रंथों में ये लिखा हुआ है किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। और जो ये जो जान, तुम तो जान क्या, किसी को ना बहन बेटियों को छोड़ रहे हो, ना पहलवानों को छोड़ रहे हो, ना किसानों को छोड़ रहे हो। किस तरीके से लखीमपुर का खीरी में गाड़ी उनके ऊपर चढ़ाई थी, तुम्हें शर्म नहीं आती मतलब उसमें। उसके बावजूद तुम राजनीति के लिए आखिरकार मरना नहीं है। तो जिस तरीके से एक जब हजार साल की उम्र होती थी, दादा आदम दादा महादेव के समय हजार साल की उम्र होती थी, तो एक मतलब बुजुर्ग औरत मतलब उसमें एक अम्मा मतलब उसमें अपने बेटे 2 से साल की उम्र थी, तो वह मौलाना या पंडित के पास ले गया कि इसको मतलब देखो मेरा इसको बुखार हो रहा। तो जब मौलाना या पंडित ने उन्होंने ये बोला, अब माता जी जो आप अम्मा ये बात बोल रहे हो, एक समय ऐसा आएगा जो 60-70 साल की उम्र होगी, उसमें लोग इतने झूठे हो जाएंगे, भाई भाई के दुश्मन हो जाएगा, राजा भ्रष्ट हो जाएगा, और वह मतलब उसमें वह सारे काम करेंगे मतलब उसमें उनको इतनी हवस बढ़ जाएगी। सब्र नाम की चीज़ नहीं होगी। सब्र से जो काम नहीं लेता वह हमेशा तड़पते रहता है, और जो सब्र करता है कुदरत भगवान उसके लिए रास्ता खोल देता है। हमेशा जो भी काम सच्चाई से होता है, जो वह मतलब आईने की तरह मतलब कुदरत भगवान आईने की तरह उसको सच्चाई के अंदर होता है। और लेकिन जो झूठ से मतलब क्या काम, जिस तरीके से तुमने शुरू से गोधरा कांड से लेके बगैर संसद नोटबंदी कराई, तुमने पूरा देश अर्थव्यवस्था सारा बर्बाद हो गया। अगर एक ही बैंक में 20-30 हज़ार करोड़ का मतलब हुआ था, अहमदाबाद बैंक मतलब उसमें घोटाला, इतने बुरे हालात थे मतलब। उसके बाद में तुम्हें शर्म नहीं आती, और फिर बाद में तुम अभद्र भाषा जो बोलते जाते हो, और जो ये इस तरीके से जो अच्छे आदमियों के ऊपर उंगली उठाते हो। और ये मतलब फौजियों के साथ इनका जो कौन सा मंत्री या कौन है वह, उसमें वो उसके बाद में ठिठोली कर रहा वहाँ पर मतलब उसमें, उधर मतलब वो उधर कितना मौत का मातम छाया पड़ा, और इधर बदतमीजों को ये मतलब इस तरीके से फौज मतलब उसकी मतलब वहाँ के हिफाजत के लिए 50-100 मतलब फौज के मतलब आदमी उसमें शिमला जहाँ भी मतलब इसमें होता पता नहीं कहाँ पर, तो इनको शर्म। और वहाँ पर मतलब सब कुछ होने, वहाँ पर आतंकवादी पहुँचे कैसे नीचे, जब उसमें उसका मतलब उसका CRF का वह था मतलब उसमें ऊपर सैनिक थे, तो वहाँ आतंकवादी पहुँचे कैसे। सारा खेल तुम्हारा है, ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा। जो भी तुम रचना रचते हो सारे तुम्हारे, जितने भी तुम अत्याचारी हो, कुदरत भगवान उनको तुम्हें तड़पा तड़पा के मारने वाला है। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। और जिसने भी मतलब उसमें जो सच्चाई के साथ देता है, उसके साथ कुदरत भगवान होता है।
जिस तरीके से मतलब उसमें बार बार हम मतलब उदाहरण दे दे के कहानी सुनाते थे। एक श्रवण कुमार, किसी का श्राप नहीं लेना चाहिए। जैसे श्रवण कुमार थे, उसके मम्मी पापा 90-95 साल के थे, वह अंधे भी थे। उन्होंने बोला बेटा हमें तीर्थ यात्रा करनी है। तो वह जब तीर्थ यात्रा कर, वो श्रवण कुमार बोलता है अपनी मम्मी पापा से, मैं ज़रूर तीर्थ यात्रा कराऊंगी मम्मी पापा। तो उन्होंने 2 पल्लड़ बनवाए, एक में मम्मी को बिठाए, एक में पापा को बिठाए, और तीर्थ यात्रा करने निकल गया। जब वो जैसे आदि तीर्थ यात्रा करा के वापसी जंगल में आ रहा था, तो उसके मम्मी पापा बोलते बेटा हमें प्यास लगे, पानी पीना। तो उन्होंने बोला मम्मी पापा यहाँ पास में झील है, आप यहाँ बैठो। वो उनको वहाँ बिठा जाता है, और कलसा लेके जैसे झील में पानी मतलब लेने जाता, तो गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। तो उसमें पेड़ पौधे हिलते देखता। तो उस टाइम का राजा दशरथ था, राम जी और लक्ष्मण जी का पिताजी था। उसमें शिकार खेलने निकला, तो पेड़ पौधे हिलते, गुड़गुड़ की आवाज़ आई, तो वह शिकार समझ कर उन्होंने तीर मारा, और तीर श्रवण कुमार के सीने पे लग जाता। तो हाय की आवाज़ आती है। जब राजा दशरथ साहब जाके देखता, तो श्रवण कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। उसने तीर निकाला, और जैसे उसकी डेड बॉडी को बाहर लेकर आया, तो उसके मम्मी पापा बेटे थे, उन्होंने वह क्योंकि अंधे थे, उन्होंने बोला बेटा ले आया पानी। जब राजा दशरथ ने बोला मम्मी पापा मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं यहाँ का राजा दशरथ हूँ, ऐसे गलती से मतलब शिकार समझ के मैंने तीर मारा, और श्रवण कुमार की तीर के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो उसी टाइम उसके मम्मी पापा ने बोला जैसे आपने हमारा बुढ़ापे का सहारा छीना वैसे ही आपके साथ होगा। तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तीनों की डेड बॉडी को लेकर राजा दशरथ साहब अंतिम संस्कार कर देता। तो उसी टाइम मतलब वो संस्कार कर देता। तो दूसरे दिन रानी कैकेयी बोलती है राजा साहब मुझे वचन चाहिए। जब उन्होंने बोला जब आपके पास सब कुछ, तो जब आप वचन मांगते हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, बताओ क्या मांगो, मतलब उसमें मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने बोला मेरे भरत बेटा गद्दी पे बैठना चाहिए, राम जी और लक्ष्मण जी को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। उसी टाइम मतलब बौखलाहट में आकर उसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब राजा दशरथ साहब की। तो उसी टाइम क्योंकि उनको श्राप लगा था ना, कभी जो किसी गरीब आदमी का श्राप नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार मतलब उसमें राजा जनक था, उसके बहुत अच्छे विचार थे। उसके फिल्म में एक मतलब उसमें हल से मतलब किसान से मतलब जैसे घड़ा से माता सीता जी ने जन्म लिया, तो वह जब गांव वाले एकत्रित होकर सारा उस सीता जी को मतलब जैसे जनक के पास पेश करते और सारी कहानी बताते, तो उनको बड़ी बधाई देता है, और वह उसमें मतलब उसका नाम सीता जी रखा जाता है। तो राजा जनक जब जैसे वह माता जी सीता जी बड़ी होती गई, तो जो भी मतलब होती गई, तो जो शिव जी का धनुष था कोई उसको जो हिला तक नहीं सकता था, एक कोने में रखा था। तो जैसे झाड़ू मार रही थी, तो माता जी सीता जी ने एक हाथ से दूसरे मतलब कोने में वह धनुष रख दिया। तो जब वो राजा जनक और वो जो भी उसके साथ मित्र बैठे तो बड़ा आश्चर्य रह गए, जो इस धनुष को उठा नहीं सकता, हमारी बेटी ने एक हाथ से इस दूसरे कोने में रख दिया, तो हम ऐसे ही इसके वरमाला डोलेंगे उसमें। तो सारे राजाओं को चिट्ठी भिजवाई, इसमें ये लिख दिया जो इस धनुष को उठाएगा तोड़ेगा उसी के साथ माता सीता जी की शादी करी जाएगी। और राम और लक्ष्मण जी को पैगाम भिजवाया गया। जब सारे राजा एकत्रित हुए, और जब उसमें मतलब और राम जी लक्ष्मण जी भी आए हुए थे, और उसके बाद में मतलब उसमें जब वो किसी से जब वो धनुष उठाना चालू करा, तो किसी से वह धनुष हिला तक नहीं। तो जब लक्ष्मण जी ने ये बात बोली भैया जी आप भी दिखाइए करिश्मा, जब वो राम जी धनुष को उठाने जा रहे थे, तो सभी राजा और राजा जनक ये बोलता है उसमें, अब बेटा आप तो बाली को जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े बलवानों पे धनुष नहीं उठाए, तो आप कैसे उठा पाओगे। जब लक्ष्मण जी ने ये बात बोली, नाथ शिव धनु भंजन हारा, होवे को एक दास तुम्हारा, पुनी पुनी दिखाओ कुठारू, चहे तू डावन फूंक पहारू, इया कुंभट बतिया को नहीं, जे तर जई देख मर जाई। तो उस मतलब उसमें भैया जी आगे बढ़िए, धनुष को उठाइए तोड़िए। मतलब जब राम जी आगे बढ़े, धनुष को उठाया तोड़ डाला। तो इसका मतलब ये होता है कभी किसी आदमी को छोटा नहीं समझना चाहिए, सबके अंदर कुदरत भगवान होता है। लेकिन हम क्या करें, सब कुछ मतलब सब कुछ देखते हुए कुदरत ने सोचने के लिए माइंड दिए, देखने के लिए आँख दिए, और सोचने के लिए माइंड दिया, उसमें हाथ पैर काम करने के लिए दिया। लेकिन इतनी शक्ति मतलब दे रखी कुदरत भगवान ने, मतलब उसमें अगर चाह तो एक आदमी पूरी दुनिया को मतलब चला सकता। सोशल मीडिया का टाइम आया पड़ा इसलिए। लेकिन क्या करे, तुमने सरियाम एकदम से मतलब सारा कुछ सबको पता होने के बाद भी, और फिर इन दुष्टों को तुम मतलब माफ़ करे हुए इनको तुरंत हटाइए और इनका इस्तीफा लीजिए,
और इनको ताकि मतलब उसमें पहले ये राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, उसके बाद में ये मतलब बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। मशीनों में आग लगाइए, इनको बंद कीजिए। हम सुप्रीम कोर्ट संजीव खन्ना से भी जो भी उसमें मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितने भी मजिस्ट्रेट बुद्धिजीवी आदमी, उसमें मतलब ये हर आदमी पे दबाव बना देता है। ये इतने मतलब चारों साइड में ये भ्रष्ट है, सारे ऑफिसर से लेके मजिस्ट्रेटों से लेके सभी को इतना दबाव डरा देता है, तो वह हिम्मत ही नहीं कर पा रहे। इसलिए मतलब सभी ऑफिसरों से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सभी मजिस्ट्रेटों से इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है और अपना जजमेंट दे के सच्चाई से ईवीएम को बंद करवाएं और बैलेट पेपर से आदेश कीजिए, ताकि ये देश बच सके। नहीं तो ये देश इन्होंने तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया, 10-15 के हवाले पूरा देश कर दिया। किस तरीके से आरबीआई से लेके सारे भ्रष्ट है, जिस तरीके से इन्होंने बुरे हालात करे इस देश के, लेकिन कुदरत भगवान तुम्हें मतलब माफ़ करने वाला नहीं है। इसी तरीके से बार बार हम रोज़ाना यही स्पीच देते हैं, तो मतलब उसमें समझदार आदमी को इशारा ही काफ़ी है, कम बोलने को ज़्यादा समझना। नमस्कार, जय हिंद।